शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर में दीक्षारंभ समारोह और इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अमरिका कृष्ण कुमार साहू उपस्थित हुए। जेएमपी महाविद्यालय में आज 9 प्रवेशी छात्रों का सम्मान समारोह रखा गया है और यह जो शिक्षा नीति है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी टीम के द्वारा कि बच्चों को किस तरह हम लोग शिक्षा दें और साल में 2 बार इनका परीक्षा हो, उसी पुस्तक को पढ़ करके तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग छात्र छात्राएं ध्यान देंगे और जो सारा 9 प्रवेशी विद्यालयों में महाविद्यालय में जो सब है हमारे छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिक्षा नीति में हमारे इस छत्तीसगढ़ में भी हर विद्यालय में हर महाविद्यालय में 9 प्रवेशी बच्चों को उनका स्वागत सम्मान करके शिक्षा नीति से के बारे में बताया जाए। इस तरह इस विद्यालय में आज हमें आने का अवसर हुआ और हमने जो छात्र छात्राएं उनसे आग्रह किया कि खूब आप लगन लगाकर पढ़ें लिखें और इस महाविद्यालय का और नगर का नाम रोशन करें, हम अपने माता पिता का नाम रोशन करें और देश भविष्य में आप अपना योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सीमा मनीषा नाथ ने की। सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कुमारी श्रेया पांडे द्वारा राज्य गीत का गायन किया गया। अतिथियों के स्वागत पश्चात स्नातक प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशित छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास में जिन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है उसमें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूरे देश में किया जा रहा है। उसी के तहत हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने आज के दिवस पर 9 प्रवेशी छात्रों को शिक्षा नीति से अवगत कराने के लिए दीक्षा आरंभ कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें हम सब भागीदार होकर के बच्चों का 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं का स्वागत किए हैं और उन्हें शिक्षा नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सीमा मनीषा नाथ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य और महत्व के बारे में बताया कि युवा देश का भविष्य होते हैं और देश के विकास की कमान इन्हीं के हाथों में है। सफलता तक जाने वाली सीढ़ी तक पहुंचाने में माता पिता के साथ साथ गुरु की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृष्ण कुमार साहू ने नवप्रवेशित छात्र छात्राओं को पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया। अशोक ठाकुर ने बताया कि आत्मविश्वास से ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है और छात्र छात्राओं को कहा कि आपका दीक्षारंभ समारोह में दीक्षा का प्रारंभ हो रहा है और समापन दीक्षांत समारोह में होगा। एनईपी एम्बेसडर मयंक कश्यप बीसीए प्रथम सेमेस्टर ने एनईपी के द्वारा होने वाले लाभ के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। दीक्षारंभ कार्यक्रम हमारे शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर में 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं के लिए रखा गया था, जिसमें कि जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों के लिए जो नई पाठ्यक्रम की जो योजना रखी गई है उसके बारे में बच्चों को बताया गया। साथ ही साथ उन 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं का स्वागत भी हमारे मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अमरिका कृष्ण कुमार साहू जी एवं नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना बाला सिंह जी के द्वारा किया गया इनका स्वागत। और अतिथि हमारे अन्य अतिथि भी उपस्थित थे जिन्होंने कि अपने उद्बोधन के द्वारा बच्चों को महाविद्यालय में आपको कैसा अपना व्यवहार रखना चाहिए, किस प्रकार आपको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, इन सब बातों से अवगत कराया। जितने भी अतिथि सब उपस्थित हुए उन सबको मैं तहे दिल से महाविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देती हूँ। एनईपी एम्बेसडर कुमारी रिया कश्यप बीएससी गणित प्रथम सेमेस्टर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया। इंडक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत एनईपी प्रकोष्ठ के सदस्य डॉक्टर विपिन चंद अग्रहरी ने महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ एनएसएस, एनसीसी, रेड क्रॉस से संबंधित जानकारियों से अवगत कराया। एनईपी प्रकोष्ठ के संयोजक श्रीमती इंदु कौशल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों से अवगत कराया एवं इसके तहत विभिन्न प्रकार के कोर्सेस डीएससी, डीएसई, जीई, एएसी, वीएससी और एसईसी के संबंध में जानकारी प्रदान की। उन्होंने जी एवं वीएससी कोर्स की व्याख्या करते हुए इसके अंतर्गत विषय चयन जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों से छात्र छात्राओं और पालकों को अवगत कराया। इस दौरान सफल छात्राओं ने अपनी सफलता के संघर्ष को नवप्रवेशी बच्चों को बताया। ईयर में है, आफ्टर 12th आप अपना एडमिशन ले सकते हैं।
सबसे पहले तो बीकॉम में आप अपना फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज हमारा होता है सीए फाउंडेशन, उसको क्लियर करने के बाद आपका सेकंड स्टेज आता है सीए इंटरमीडिएट। उसमें बोथ ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप रहते हैं। आप चाहते हैं तो उसको अलग अलग भी दे सकते हैं। पूरे टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो दोनों क्लियर करने के बाद आपको आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। आपको किसी सीए के अंडर 2 साल काम करना पड़ता है। उसके साथ साथ ही आपको अपने सीए फाइनल के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। अब सीए फाइनल की प्रिपरेशन करने के लिए ऑब्वियस है कि मेहनत तो काफी लगती है। और उसके साथ साथ आपको बीकॉम में भी ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि मैं सीए कर रही थी तो बीकॉम में मैंने अपना ध्यान नहीं दिया। बीकॉम के साथ साथ मैंने अपने सीए फाइनल एग्जाम क्लियर किए हैं और बीकॉम में मैं फाइनल ईयर में फर्स्ट रैंक मैंने सिक्योर किया था। एनईपी प्रकोष्ठ के सदस्य डॉक्टर डीपी चंद्रवंशी ने क्रेडिट आधारित कोर्सेस, सतत आंतरिक मूल्यांकन, अंतः सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित प्रावधानों से अवगत कराया। समारोह में छात्र छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित रंगोली, पोस्टर और बैनर का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालयीन स्टाफ, स्नातक प्रथम सेमेस्टर के प्रत्येक संकाय से मनोनीत किए गए एनईपी एम्बेसडर और अधिकाधिक संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।